किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहां जूही घर छोड़ के भाग चुकी है और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सवान निवास में हड़दम मच चुकी है। तो यहाँ पे दादाजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा होता है, वो है तेजस्विनी। यहाँ पे दादाजी कह देते हैं तेजस्विनी से कि जब तक जूही घर वापस नहीं लौटती है तब तक जूही की जगह तेजस्विनी को दुल्हन बन के बैठना होगा। तो वहीं तेजस्विनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि इस वक्त उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर जूही लौट के वापस नहीं आई सही वक्त पर। तो यहाँ पे तेजस्विनी को ये पता है कि उसके एक गलत फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी अपने आजोबा के फैसले को ठुकरा भी नहीं पा रही है। उनके फैसले को मानने से इनकार नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी हालत तो वैसे ही खराब है और अपने इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए तेजस्विनी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में तेजस्विनी मना नहीं कर पा रही है और यहाँ पे तेजस्विनी उनकी भावनाओं की कदर करते हुए घूंघट में जूही की जगह बैठ जाती है मंडप में। वहीं दूसरी ओर नील बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बस एक दिखावे की शादी में बीत जाएगी। उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी क्योंकि नील को अभी ये नहीं पता होता है कि जिससे नील दिल से प्यार करता है, उसको अपनी बनाने के सपने देखता है, उसी से नील की शादी हो रही है। अब यहाँ पे सारी की सारी शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ सिंदूरदान की रस्म बाकी होती है। तब तेजस्विनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसे क्या करना है। यहाँ पे तेजस्विनी अपने परिवार की बेइज्जती नहीं होने देना चाहती सबके सामने आकर, और ना ही अपनी बेइज्जती कराना चाहती है। लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी बहुत ज़्यादा दुविधा में होती है। तभी नील के परिवार में से किसी की नज़र तेजस्विनी के चेहरे पर पड़ जाती है और यहाँ पे वो चीखते हुए नजर आने वाले हैं कि यहाँ पे वहिनी चेंज हो गई है, जूही नहीं बल्कि तेजस्विनी वहिनी के जगह पर है। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे मंडप में तो पूरी तरह से हड़दम मच जाती है। तब यहाँ पे नील शॉक होकर तेजस्विनी के चेहरे से घूंघट हटाता है। पहले तो नील पूरी तरह से शॉक होता है, लेकिन फिर बाद में नील मन ही मन मुस्कुराता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे नील सबके सामने तेजस्विनी का हाथ थाम लेता है। तभी सतीश जूही को लेकर मंडप में आ जाता है। तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। यहाँ पे अब तक के सब कुछ बदल चुका होगा। नील और तेजस्विनी की शादी हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे सतीश इस तरह से गुस्से में लाल हो जाता है तेजस्विनी और नील की शादी होती देख। यहाँ पे आखिर किस तरह से सतीश इस शादी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, आखिर क्या करने वाला है सतीश। अब यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि प्रधान हाउस में तेजस्विनी को सबका साथ मिलेगा या फिर उसे वहाँ पर भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।